कि गीला कितने प्रतिशत तक माल निकाल देगा? सर गीला ये 60 से 70% माल निकाल देगा आराम से। 60-70% तक आराम से गीला माल निकाल देगा। बिल्कुल। अगर गीले माल की 1 घंटे की एवरेज की बात करें तो गीले माल और सूखे माल में इसमें 2-3 कुंटल का फर्क पड़ता है। 2-3 क्विंटल का। अगर इसके सूखे की एवरेज की बात करें तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार थ्रेशर लेकर आए हैं। किसान भाइयों, ये मशीन एक है लेकिन इसके काम अनेक है, वो आपको जानकारी देता हूँ। किसान भाइयों, ये पीछे कटर है प्लस आगे साइड टोकरी मॉडल है। इस मशीन से आप लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल सकते हैं। और किसान भाइयों, इस मशीन से आप कुट्टी भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को उस चीज़ में पसंद आएगी कि आपको पता है कि बारिश के समय में जो फसल होती है, हल्की फुल्की नमी होती है, वो फसल किसान भाई आम मल्टीक्रॉप थ्रेशरों में नहीं निकाल सकते। लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जिससे कि आप लगभग 70% तक भी गीला माल निकाल सकते हो। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमावत, हरिओम इंजीनियरिंग, जयपुर राजस्थान, बगरू से हूँ मैं। तो जैसा कि आप ये मशीनें बना रहे हो, तो आपको कितने सालों का अनुभव सबसे पहले किसान भाई को? लगभग हमें 40 वर्ष हो गए। पहले हमारे पिताजी बनाते हैं और उन्हीं की गाइडेंस में आज ये मशीनें बन रही है। यानी किसान भाई ये पुश्तों से मशीनें बना रहे हैं। अगर इसके बेसिक डिटेल की बात करें तो आप किसान भाई को ये जानकारी दी कितने एचपी ट्रैक्टर से ऑपरेट होगा? सर इसमें कम से कम अपन को 35 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए और फिर आपके पास 40 एचपी, 45 एचपी, 55 एचपी जो भी ट्रैक्टर है वो चल जाएगा। और रिक्वायर इसकी 35 एचपी से स्टार्ट है। और कितने मॉडल बनाते हो आप किसान भाई के लिए? सर हम इसमें कम से कम 4 या 5 मॉडल बनाते हैं। इसमें 4 से 5 प्रकार के मॉडल बनाते हैं। जैसा कि हम ये टोकरी देख पा रहे हैं, तो किसान भाई इसके टोकरी के बारे में आप बताइए। सर टोकरी के अंदर जैसे कई किसान भाइयों को ये दिक्कत आती है कि पहले जो कटर मॉडल था उनमें ये दिक्कत है कि सरसों जैसे चना फोड़ने की शिकायत रहती थी। और जैसे कंपाइन अपन लेते हैं पीछे एक टोकरी से, तो उसके अंदर सरसों ही निकलती है, गेहूँ नहीं निकलता। इस सिस्टम ऐसे कि जैसे सरसों, चना, इसबगोल या धान हो, अपन इसको टोकरी से निकाल सकते हैं। और जैसे गेहूँ हुआ, बाजरा, मक्का, वो पीछे कटर सिस्टम से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि ये कौन कौन सी फसल निकाल देता है? ये मूंगफली के अलावा सभी फसलें निकाल सकता है सर। तो किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि जो महाराष्ट्र, अपने पंजाब, हरियाणा के जो उनको चावल निकालने के लिए अलग से चावल की थ्रेशर लेना पड़ता है। हाँ, मक्का बाजरे के लिए अलग से लेना पड़ता है और गीला माल के लिए अलग से ले, तो इसमें चावल निकल जाएगा? सर इसमें चावल आराम से निकल जाएगा टोकरी के अंदर से। और इसके टोकरी के बारे में बताइए कि किस प्रकार से ये रोलर क्या प्रॉफिट होगा? ये रोलर है, ये उस अगले वाले रोलर को माल सप्लाई करेगा। जो अगला वाला रोलर है वो सीधा ड्रम के अंदर डाल देगा माल को आसानी से। और अगर इसके ड्रम साइज की बात करें तो इसके ड्रम साइज है 38-40 सर। 38-40। जैसा कि हम ये ऊपर वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, वो किस चीज का है? वो सिस्टम इसलिए है कि जो लास्ट में अपने थोड़ा बहुत कचरा बच जाता है उसको डालने के लिए उसमें। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपकी डोली साइड में निकली हुई है, तो इसको फोल्ड किस प्रकार करेगा किसान? सर उस साइड के अंदर इसमें चेन कुपी लगी हुई जो आराम से इसको अपन फोल्ड कर सकते हैं। टोकरी को फोल्ड करने के बाद ये पर्दा यहाँ लगाते हैं ताकि ये टोकरी बंद हो जाती है फिर यहाँ, और ये फोल्ड होकर ऊपर ड्रम के ऊपर रख दी जाती है। सर जैसा कि हम आपका ये एलिवेटर देख पा रहे हैं, जो बाजार में एलिवेटर आते हैं और आपका जो एलिवेटर उसमें क्या डिफरेंट है वो जानकारी दे किसान भाई। सर बाजार वाले एलिवेटर इसमें ये डिफरेंट है कि इसके अंदर अपन चेन और लोहे की कटोरियाँ लगी हुई है। तो आराम से ये नहीं कि किसान भाइयों के पहले बेल्ट यूज करते थे, आजकल इसमें चेन सिस्टम कर दिया कि ये नहीं कि फील्ड के अंदर मशीन चल रही है और वहाँ पे पट्टा टूट जाए फिर किसान भाई मशीन को लेके भागे। इससे बढ़िया इसमें अपन ने चेन सिस्टम दे दिया कि कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो जैसा कि आपने ये जो एलिवेटर का आप ये जैसा किसान भाई आप फोल्डिंग वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, आप अपने हिसाब से किसान भाई एडजस्ट कर सकता है? बिल्कुल सर, आराम से इसमें ट्रॉली में भी लगा सकता है, नीचे बोरी या कट्टे के अंदर भी डाल सकता है। सर जैसे ही हम आगे की तरफ आते हैं, जैसा कि व्हील देख पा रहे हैं, तो किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि व्हील का कितना महत्वपूर्ण रहता है मशीन को चलाने के लिए, वो जानकारी। व्हील का इतना इम्पोर्टेंट है, जितना ये भारी व्हील रहेगा उतनी बढ़िया मशीनें चलेगी। क्योंकि अगर कई मशीनें वाले हैं कि व्हील को बड़ा कर देते हैं 42 इंच 44 और उसको हल्का कर देते हैं। काम इसका करता है ये भारी रहना चाहिए। इसकी मोटाई और इसका वजन कम से कम 250 kg इसमें वेट है सर। और जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं, जैसे कि ये अपना हुक वाला सिस्टम हो गया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एडजस्ट वाला सिस्टम है, तो इससे किसान भाई ऊपर नीचे कर सकता है। अपन जो अपना ट्रैक्टर का पीटीओ है या मशीन की ऊंचाई या अपन को नीचे करना है तो यहाँ से ये जो बोल्ट है इनको खोल के अपना मशीन को एडजस्ट कर सकते हैं। किसान भाई को ये भी जानकारी दे कि किसान भाई को भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे पास
किसी के पास मेसी ट्रैक्टर है, किसी के पास महिंद्रा ट्रैक्टर है, तो महिंद्रा के अंदर अलग आरपीएम वाला सिस्टम है, तो वो किस प्रकार से कनेक्ट होगा, क्या सिस्टम रहता है? वो सर इन पुली के हिसाब से अपन जो ट्रैक्टर पहले पूछ लेते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर यूज करोगे, उस हिसाब से अपन ये पुली एडजस्ट करके यहाँ पे सेट करके भेजते हैं फिर कस्टमरों को। और जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पुली को लूज और टाइट करने का सिस्टम भी दे रखा है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी के साथ बेल्टे चढ़ा सकते हो और उतार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर किसान भाई को अब सबसे महत्वपूर्ण जो कि सबसे ज़्यादा किसान भाई कमेंट करते हैं वो जानकारी दीजिए। जैसे कि कुछ किसान भाई अपने गुजरात और बाड़मेर का जो एरिया है उधर से कमेंट करते हैं कि हम जीरे की फसल निकालते हैं, और अपना इधर जैसे कि महाराष्ट्र की तरफ बोलते हैं गेहूं निकालते हैं, एमपी की तरफ कोई चावल निकालता है, यानी अलग अलग एरिया में अलग अलग फसल निकालता है। तो उनको दिक्कत एक ही आती है कि हमें एक पर्टिकुलर सेटिंग किस प्रकार करें, हवा कम कैसे करें। जैसे कि आपको पता है कि जीरे में हवा कम रहेगी तो जीरा कम उड़ेगा, गेहूं के अंदर हवा ज़्यादा चलेगी, चने अलग अलग फसल, वो जानकारी किसान भाई को आप दीजिए। सर अपन और मशीनों से ये बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम दे रखा है। ये जो बेल्ट है, ये मेन बेल्ट है, ये तो यहाँ की यहाँ रहेगी, फिर अपन को फसल के हिसाब से यहाँ सेट करना पड़ेगा। जैसे गेहूं पे है तो ये छोटी पुली पे चलेगा, अगर जीरा या बाजरा है उसकी हवा कम करनी है तो अपन बीच में कर सकते हैं, अगर और भी हवा कम करनी है तो इस बेल्ट को अपन तीसरे नंबर पे कर सकते हैं। यानी अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग आपने सभी प्रकार की पुलियां दे रखी है डी मॉडल की, जिससे कि वो अपने हिसाब से सेट कर सकता है। अगर ये जैसे हम अगली तरफ आते हैं तो जैसा कि ये वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, ये किस चीज़ का सिस्टम? सर ये चुस्की सिस्टम है। इस चुस्की सिस्टम से जो लास्ट में अपना जो कचरा आता है वो यहाँ से उठाकर ये 3 फैन के अंदर बाहर निकाल देता है भूसे के अंदर। और जैसा कि हम ये मशीन के चालने वाले देख पा रहे हैं, तो अलग अलग फसल में अलग अलग चालना लगता है, कौन सी फसल में कौन सा अलग लगता है वो जानकारी दी। अलग अलग फसल में अलग अलग लगता है और हम सारे ही मशीन के साथ देते हैं। इसमें ये डबल फिल्टर का जाल है, दो वैसे मुख्यतः सिंगल फिल्टर के देते हैं, पर अभी इसमें हमने 2 फिल्टर के जाल दे दिए तो माल बिल्कुल फ्रेश आता है। और अब जैसा कि आपने बताया कि मशीन के साथ हम देते हैं, तो अब ये जानकारी दीजिए कि मशीन के साथ किसान भाई को क्या क्या मिलता है? मशीन के साथ साथ सर इसमें 4 जाल देते हैं हम, 5 जाली देते हैं, 4 छोटी जाली देते हैं, धार देने के लिए मोटर देते हैं, एक जबाड़ी एक्स्ट्रा में देते हैं, एक ब्लेड सेट एक्स्ट्रा में देते हैं किसान भाइयों को। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, फिर भी अगर मशीन उनसे समझ में नहीं आ रही है, सेटिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ से हम बंदा प्रोवाइड करवाते हैं उनके पास। उनको सर्विस के अंदर सर्विस मिल जाएगी उनको कहीं पर भी। जैसा कि ये अगला वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, ये उस चीज़ का है ना सर, जैसे कि किसान भाई अपनी जो कई बार बड़ी कंबाइनों से माल निकाल लेते हैं तो ग्रेडिंग की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। ग्रेडिंग अगर मिट्टी है धान के अंदर किसी भी प्रकार की फसल में, तो उनको ग्रेडिंग के लिए अलग से मशीन लेनी पड़ती है, लेकिन ये सिस्टम से वो इस मशीन में भी ग्रेडिंग कर सकता है। हाँ, इसके अंदर आप आराम से मशीन की हवा कम करें, बिल्कुल कम रेस पे 8 या 9 की रेस पे इसमें बिल्कुल ग्रेडिंग भी कर सकते हैं माल को। और ये यहाँ पर अपना जो भी ग्रेडिंग करने वाला कर्मचारी रहेगा वो यहाँ पर खड़ा रहेगा। स्टैंड खड़ा होकर, इसमें जाल भी अपन चेंज करने तो यहाँ पे खड़ा होकर करना पड़ता है, तो बिल्कुल मजबूत स्टैंड है ये। जैसा कि सर आपने वीडियो की शुरुआत में बताया कि गीला माल के लिए इसका यूज कर सकते हैं कटर का, और सूखा माल हो तो वो साइड टोकरी का यूज कर सकते हैं। अगर किसी किसान भाई को गीला हो, जैसे गीला माल की बात करें तो वो इस मशीन से निकाल, तो आगे वाले का टोकरी को किस प्रकार बंद करें, और अगर उसको प्रॉपर सूखा निकालना है तो इस प्रकार इसको किस प्रकार बंद करें वो जानकारी दें। अगर अपन को इस यहाँ से माल निकालना है तो उस टोकरी को ऊपर करके वो जो आपको पर्दा बताया था वो पर्दा लगा दीजिए वहाँ पे, वो टोकरी बंद हो जाएगी, और उनकी बेल्टें उतार दीजिए आगे से। अगर टोकरी भी चलानी है और ये भी चलाना है तो कंटिन्यू दोनों चलेंगे, दोनों से एक साथ माल निकाल सकते हैं। बिल्कुल आराम से निकाल, तो सूखा माल रहे तो दोनों से एक साथ चला सकते हैं। तो फिर दोनों एक साथ चलाएगा तो मशीन पर उसकी अनाज निकालने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। किसान भाइयों, सबसे आपको जो प्रॉफिट होने वाला इस मशीन में वो एक चीज़ है, जैसा कि आप अगर मल्टी क्रॉप थ्रेशर में मक्का निकालोगे तो मक्के से भुट्टा अलग करना पड़ेगा, बाजरा निकालोगे तो उसको भी अलग करना पड़ेगा, लेकिन इस मशीन में आप पूरे मक्के की फसल के साथ इसको एक ही साथ में निकाल सकते हो। और किसान भाइयों, इससे आप अपनी ज्वार बाजरा मक्की की कुट्टी भी कर सकते हो। वो किस प्रकार होगा सर? सर आराम से इसके अंदर अगर किसान भाइयों को वैसे तोड़ना पड़ता है फिर उसमें डालना पड़ता है, तो इसमें ये सारा सिस्टम ही गया। आप डायरेक्ट पेड़ से काटो और डायरेक्ट इसमें कड़ब के साथ डालिए, भूसा अलग आएगा और जो अपने मक्का है या बाजरी है वो अलग आ जाएगी। सर किसान भाई को वो जानकारी दीजिए कि केवल वो कुट्टी करेगा केवल फसल की, तो वो इसको किस प्रकार से केवल कुट्टी में चलाएगा? अगर इसको किसान भाई को कुट्टी ही करना है तो ये 3-4 नट है, इधर से खोलो और इसको अपन ऊपर कर दें, और इसका यहाँ पर पर्दा देते हैं अपन, यहाँ पर्दा लगा के उस वाले मुंह को खोल दो,
वो आराम से कुट्टी उधर निकाल देगा। सर हम देख पा रहे हैं आपने ट्विंकल का 3 स्पीड गियर लगा रखा है हांडी वाला, जो कि भारत की एक जानी मानी नंबर 1 गियर कंपनी है। तो इसके बारे में जानकारी दीजिए और किसान भाई को 3 स्पीड का सही से महत्व समझाइए। सर मुख्यतः ऐसे गियर बनाने वाली काफ़ी कंपनियां हैं, पर अगर अपन माने जो मशीनों में लग रहे हैं, ये ट्विंकल कंपनी का सबसे बेस्ट गियर है। 3 स्पीड वाला गियर है जिसको अपन अपने फसल के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये रिवर्स फोल्डिंग वाला सिस्टम है जो आसानी से बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से रिवर्स फोल्ड हो जाएगा। और अगर गियर के गारंटी की बात करें तो इस गियर की गारंटी है सर 1 साल की फुल 1 साल। किसान भाई को कोई भी दिक्कत कोई आती भी है दिक्कत आएगी तो पुराना लाना और नया ले जाना। और जैसा ही हम अगले तरफ चलते हैं, जैसे कि ये सेम वाला कुट्टी वाला जो सिस्टम देख पा रहे हैं, तो इनके बारे में दाब के और इन रोलरों के बारे में जानकारी ये दी। तो सर दाब और ये रोलर फसल के हिसाब से लगती है। अगर कहीं माल नहीं खींच रहा है या स्लिप हो रहा है तो आराम से अपन यहाँ से दाब दो तो बिल्कुल चिपक के जाएगा माल। और अगर कुट्टी करनी है तो फुल दाब पे चलाइए, बिल्कुल कुट्टी होगी इसके अंदर। तो सर जैसा कि हम ये आपका टायर देख पा रहे हैं, ये टायर कितने नंबर है और कौन सा है वो जानकारी किसान सर भाई। वैसे तो मुख्यतः उनमें 8-16 का ऐसे टायर लगाते हैं, पर मशीन का वजन ज़्यादा होने की वजह से अपन ये बड़ा वाला 9-16 वाला टायर जो जेसीबी के अंदर लगता है वो वाला टायर लगाते हैं सर इसके अंदर। जैसे कि आपने मशीन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और किसान भाई को ये जानकारी दे कि गीला कितने प्रतिशत तक माल निकाल देगा। सर गीला ये 60 से 70% माल निकाल देगा आराम से। 60-70% तक आराम से गीला माल निकाल देगा। बिल्कुल। अगर गीले माल की 1 घंटे की एवरेज की बात करें तो गीले माल और सूखे माल में इसमें 2-3 कुंटल का फर्क पड़ता है। 2-3 क्विंटल का। अगर इसके सूखे के एवरेज की बात करें तो कितना इसके क्विंटल? सूखे का कम से कम 20-22 कुंटल गेहूं का एवरेज है सर। 20-22 यानी क्विंटल गेहूं का इसका एवरेज। जैसे कि आपने मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी, अब मशीन के सर्विस के बारे में बताइए कि किसान भाई को सर्विस किस प्रकार मशीन मिलेगी। की सर्विस के बारे में है कि यहाँ से हम बिल्कुल मशीन को सेट करके भेजते हैं। अगर फिर भी किसान भाई को प्रॉब्लम आती है, उनसे सेटिंग नहीं हो रही है या फिर कोई दाना फेंक रही है या दाना काट रही है, तो हम यहाँ से 1 या 2 दिन के अंदर अपना जो मैकेनिक है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं सर। मैकेनिक अगर किसान भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ऑल ऑफ आती है, इंडिया के अंदर वो कहीं पे भी होता है मशीन। अब किसान भाई को ये जानकारी दे कि मशीन किसान भाई को किस प्रकार मिलेगी। मशीन ये यहाँ अब जयपुर जो राजस्थान अपनी बगरू में जो कंपनी आ रही है हम वहाँ से भी ले सकते हैं। और अपना डीलर है केकड़ी के श्याम एग्रो के नाम से भी डीलर है, वहाँ से भी ये मशीन अपन प्रोवाइड वहाँ मिल जाती है ये मशीन। अगर किसान भाई ऑर्डर करता है तो उसको कितने दिनों में ये मशीन मिल ये जाएगी। सर सीजन के ऊपर डिपेंड है। अगर नॉर्मल टाइम रहता है तो 4 से 5 दिन में मशीन मिल जाती है। अगर सीजन ज़्यादा मशीन का है या ऑर्डर है तो ये 10 दिन के अंदर मशीन मिल जाएगी आपको। इस मशीन के अलावा भी किसान भाई को क्या क्या मिल जाएगा। इस मशीन के अलावा भी आपको सादा हड़म्बा थ्रेशर भी मिल जाएगी, कटर थ्रेशर भी मिल जाएगी, कंपाइन भी मिल जाएगी अपने पास, कुट्टी मशीन भी मिल जाएगी, लकड़ी कुट्टा भी मशीन मिल जाएगी। जो एग्रीकल्चर के लगभग आइटम वो सभी आइटम बनाते हैं सर अपन। तो किसान भाइयों, सुनील जी ने मशीन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अगर आपको ये मशीन पसंद आई तो कमेंट करें कि आपको इस मशीन में क्या पसंद आया, क्या अच्छी चीज़ लगी। और किसान भाइयों, हमारा वीडियो अगला किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी हमें कमेंट करें। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आशा करते हैं कि किसान भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार और कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।